स्वागत है। आज हम भारत के जॉब मार्केट की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती Naukri.com इस पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ अलग अलग सोर्सेज हैं, कुछ लेख हैं जो इसकी शुरुआती दिनों और सफर पर बात करते हैं। जी। कुछ विश्लेषण हैं जो इसके बिजनेस मॉडल और मार्केट में इसकी जगह को देखते हैं। और साथ ही यूजर के अनुभव से जुड़ी कुछ टिप्पणियां भी हैं। अच्छा। तो हमारा मकसद है इन सबको मिलाकर ये समझने की कोशिश करना कि Naukri.com आखिर है क्या चीज और भारतीय रोजगार के सीन में इसका क्या महत्व है। हाँ, ये दिलचस्प होने वाला है क्योंकि Naukri.com उन पहले नामों में से है जिसने भारत में इंटरनेट के जरिए नौकरी ढूंढने का तरीका ही बदल दिया था एक तरह से। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत है वो अलग अलग पहलू छूते हैं, तो हाँ, उम्मीद है कि हम एक बैलेंस्ड तस्वीर बना पाएंगे। मतलब इसकी शुरुआत से लेकर आज की स्थिति, इसकी ताकत क्या है और शायद कुछ चुनौतियां भी। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नाम से ही। जैसे एक सोर्स में सिर्फ इसका जिक्र था, Naukri.com। हाँ, नाम तो बहुत ही सीधा है। नौकरी मतलब रोजगार और .com मतलब एक ऑनलाइन वेबसाइट। ये नाम अपने आप में कितना कुछ कह देता है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था मुझे लगता है, खासकर उस वक्त जब इंटरनेट भारत में बस पैर पसार ही रहा था। सही। नाम इतना सरल और इतना टारगेटेड था कि भाई जिसको नौकरी चाहिए वो तुरंत समझ जाए कि यहाँ क्या मिलेगा। हाँ। कुछ स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दिनों में जब लोग इंटरनेट के उतने आदी नहीं थे, तो इस सीधे नाम ने उन्हें प्लेटफॉर्म तक लाने में काफी मदद की। अच्छा। ये किसी फैंसी या थोड़े मुश्किल नाम से कहीं ज्यादा असरदार था। इसने तुरंत एक भरोसा और रेलेवेंस का एहसास कराया। और इससे नहीं की बात नहीं थी। एक लेख में इसके शुरुआती दिनों का जिक्र है, शायद 90s के आखिर का। हाँ, लेट 90s। उस वक्त सोचिए नौकरी ढूंढना कितना अलग होता था। अखबारों के वो क्लासिफाइड विज्ञापन, हाँ, बिल्कुल। दोस्तों या रिश्तेदारों से पूछना, कंपनियों के चक्कर लगाना। Naukri.com ने उस पूरी प्रक्रिया को उसको डिजिटल बनाने की कोशिश की। बिल्कुल। वो दौर याद कीजिए, वो फिजिकल रेज्यूमे प्रिंट करवाना, हाँ, फिर लिफाफों में भेजना और फिर जवाब का महीनों इंतजार करना। सही। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि Naukri.com ने इस प्रक्रिया को कैसे स्ट्रीमलाइन किया, कैसे आसान बनाया। एक ही जगह पर हजारों नौकरियों की लिस्टिंग और बस एक क्लिक से अप्लाई करने की सुविधा, ये उस समय के लिए तो क्रांतिकारी था सच में। हाँ, ये तो था। इसने वो भौगोलिक बाधाएं भी तोड़ी। मतलब दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति मुंबई की कंपनी में आसानी से अप्लाई कर सकता था बिना वहां जाए। हाँ, ये पहुंच वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या शुरुआत इतनी आसान रही थी? हमारे एक स्रोत में इस बात का इशारा है कि भाई शुरुआत में कंपनियों को इस ऑनलाइन मॉडल पर लाना वो एक चुनौती थी। हाँ, उन्हें शायद वो पारंपरिक तरीकों पर ज्यादा भरोसा था। सही बात है। ये वो क्लासिक चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम थी ना। हाँ, वही। कंपनियों को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नौकरी ढूंढने वालों की जरूरत थी और नौकरी ढूंढने वालों को लाने के लिए नौकरियों की। बिल्कुल। शुरुआती लेख बताते हैं कि Naukri.com की टीम ने कंपनियों को समझाने में काफी मेहनत की। उन्हें ऑनलाइन भर्ती के फायदे बताएं। जैसे क्या फायदे बताएं? जैसे कि कम लागत लगती है, पहुंच ज्यादा लोगों तक होती है और प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये सब बातें। अच्छा। धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट का चलन बढ़ा और कुछ शुरुआती कंपनियों को अच्छे नतीजे मिले, तो फिर बाकी भी आने लगी। हाँ, तो मोमेंटम बना फिर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अब अगर हम इसके बिजनेस मॉडल पे आएं, जैसा कि एक विश्लेषण बताता है, ये काम कैसे करता है? मतलब पैसा कहाँ से आता है? आम यूजर यानी नौकरी ढूंढने वाले के लिए तो ये मुफ्त है ना? हाँ, ज्यादातर नौकरी ढूंढने वालों के लिए जो बेसिक सेवाएं हैं वो मुफ्त हैं। वो प्रोफाइल बना सकते हैं, नौकरियां खोज सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। असली कमाई जो होती है वो होती है रिक्रूटर्स और कंपनियों से। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि Naukri.com के कई रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। जैसे कंपनियां जॉब पोस्ट करने के लिए पैसे देती हैं। उनके पास डेटाबेस एक्सेस के प्लान होते हैं जिससे वो खुद रेज्यूमे खोज सके। ओके। इसके अलावा वो प्रीमियम लिस्टिंग, मतलब जॉब को ऊपर दिखाने के लिए, या ब्रांडिंग सॉल्यूशन, एनालिटिक्स जैसी सेवाएं भी बेचते हैं। ये एक तरह का 2-साइडेड मार्केटप्लेस मॉडल है। समझ गया। तो मतलब कंपनी जितनी ज्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहती है उतना ज्यादा भुगतान करती है। एग्जैक्टली। ये मॉडल कितना सफल रहा है? क्या स्रोत इसके मार्केट शेयर या दबदबे के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ,
कई विश्लेषण इस बात से सहमत हैं कि Naukri.com काफी लंबे समय तक भारत में ऑनलाइन जॉब पोर्टल मार्केट में लीडर रहा है। खासकर जो व्हाइट कॉलर जॉब्स का सेगमेंट है उसमें। हालांकि ये भी सच है कि हाल के वर्षों में कंपटीशन बहुत बड़ा है। हाँ, वो तो है। लिंक्डइन आ गया है। हाँ, लिंक्डइन जैसी ग्लोबल कंपनियां और इंडीड जैसे एग्रीगेटर्स, साथ ही कुछ नए स्टार्टअप्स भी इस स्पेस में आ गए हैं। तो अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। देखिए, स्रोत ये भी बताते हैं कि जहां Naukri.com अभी भी बहुत मजबूत है, खासकर कुछ इंडस्ट्रीज और एक्सपीरियंस लेवल पर, वहीं दूसरी कंपनियां अलग-अलग तरीके से इसे चुनौती दे रही हैं। जैसे आपने कहा लिंक्डइन, वो नेटवर्किंग और प्रोफेशनल ब्रांडिंग पर ज्यादा जोर देता है। Naukri.com का फोकस ट्रेडिशनल जॉब लिस्टिंग पर ज्यादा रहा है। अच्छा, तो मतलब अब वो एक छत्र राज वाली स्थिति नहीं रही, भले ही दबदबा अभी भी हो। हाँ, कह सकते हैं। अब बात करते हैं यूजर के अनुभव की। हमारे पास कुछ टिप्पणियां हैं जो थोड़ी मिलीजुली तस्वीर पेश करती हैं। एक तरफ लोग इसकी जो बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं और आसान इंटरफेस है उसकी तारीफ करते हैं जी। दूसरी तरफ कुछ शिकायतें भी हैं। हाँ, ये तो आम बात है किसी भी इतने बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। स्रोत बताते हैं कि यूजर्स को नौकरियों की जो विशाल संख्या है वो पसंद आती है। उन्हें लगता है कि चलो, यहाँ नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। इंटरफेस भी काफी समय से है तो लोग परिचित हैं और इस्तेमाल में आसान मानते हैं, लेकिन कुछ आम शिकायतें भी हैं जिनका जिक्र स्रोतों में मिलता है। क्या है वो शिकायतें? जैसे कभी-कभी अप्रासंगिक नौकरियों के ईमेल या नोटिफिकेशंस मिलना। हाँ, ये तो होता है। कुछ यूजर्स को लगता है कि कई बार पुरानी या जो जॉब्स बंद हो चुके हैं वो भी साइट पर दिखती रहती हैं। अच्छा, ये दिक्कत है। और वो स्पैम या फ्रॉड लिस्टिंग की चिंता भी कभी-कभार जताई जाती है। हालांकि जाहिर है कंपनी इसे रोकने के लिए उपाय तो करती होगी। ये स्पैम वाला मुद्दा तो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है वैसे। हाँ, है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि Naukri.com इन चुनौतियों से कैसे निपट रहा है, खासकर ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसके माहौल में? स्रोत सीधे तौर पे उनकी अंदरूनी रणनीतियों का खुलासा तो नहीं करते, जाहिर है, लेकिन कुछ विश्लेषण इशारा करते हैं कि कंपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। अच्छा, किस तरह की टेक्नोलॉजी? उदाहरण के लिए बेहतर मैचिंग एल्गोरिदम, ताकि यूजर्स को ज्यादा रेलेवेंट नौकरियां दिखें। हाँ। मोबाइल ऐप पर फोकस बढ़ाना, क्योंकि भारत में अब ज्यादातर लोग मोबाइल से ही इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। और शायद डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके रिक्रूटर्स को बेहतर सेवाएं देना। कंपटीशन से निपटने के लिए उन्हें लगातार इनोवेट तो करना ही होगा और यूजर के अनुभव को बेहतर बनाना होगा। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो Naukri.com की कहानी भारत के डिजिटल सफर के बारे में क्या बताती है? एक स्रोत इसे भारत की शुरुआती इंटरनेट सफलताओं में से एक मानता है। बिल्कुल। ये उन कंपनियों में से है जिन्होंने दिखाया कि भारत में इंटरनेट पर आधारित बिजनेस मॉडल कामयाब हो सकता है। इसने न सिर्फ नौकरी ढूंढने के तरीके को बदला, बल्कि इसने भारतीय कंपनियों को भी डिजिटल दुनिया अपनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया। अच्छा। इसकी सफलता ने कई दूसरे ऑनलाइन व्यवसायों के लिए एक तरह से रास्ता बनाया। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी एक पारंपरिक जरूरत जैसे नौकरी ढूंढने को पूरा करने का एक ज्यादा कुशल और व्यापक तरीका दे सकती है। सही। ये भारत के सर्विस सेक्टर और आईटी ग्रोथ का भी एक प्रतीक है एक तरह से। तो ये सिर्फ एक जॉब पोर्टल नहीं बल्कि एक तरह से भारतीय इंटरनेट क्रांति का हिस्सा है। हाँ, काफी हद तक। अगर हम इन सभी स्रोतों से निकले जो मुख्य बिंदु हैं उनको समेटें तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। जी। पहला, Naukri.com ने सही समय पर सही नाम और सही जरूरत को पहचानकर भारत में ऑनलाइन जॉब सर्च की नींव रखी। दूसरा, इसका जो बिजनेस मॉडल है, मतलब रिक्रूटर्स से चार्ज करना, जॉब सीकर्स के लिए फ्री रखना, ये काफी सफल रहा है और इसने इसे लंबे समय तक मार्केट लीडर बनाए रखा। ठीक है। तीसरा, यूजर अनुभव मिला जुला है, व्यापक पहुंच और आसानी है, तो वहीं अप्रासंगिक लिस्टिंग या स्पैम जैसी चुनौतियां भी हैं। ये भी हैं। चौथा, कंपटीशन बढ़ रहा है, जाहिर है, इसलिए कंपनी को लगातार इनोवेट करना पड़ रहा है। सही। और पांचवा, ये भारत की शुरुआती और महत्वपूर्ण इंटरनेट कंपनियों में से एक है जिसने डिजिटल बदलाव में एक अहम भूमिका निभाई है। ये एक बहुत अच्छी समरी है। हमने देखा कि कैसे एक सीधे साधे नाम से शुरुआत करके ये भारतीय जॉब मार्केट का एक अहम हिस्सा बन गया। हाँ। स्रोतों ने हमें इसके इतिहास, काम करने के तरीके, बाजार में स्थिति और यूजर के अनुभवों की एक ठीक-ठाक झलक दी। हाँ, और ये दिखाता है कि किसी भी सेवा या उत्पाद का विश्लेषण करते समय
कई एंगल से देखना जरूरी होता है, बिजनेस के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, यूजर के लिहाज से और उसका जो बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रभाव है उसके लिहाज से भी। बिल्कुल। Naukri.com का मामला इन सभी पहलुओं का एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो, हाँ, कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और मशीन लर्निंग बढ़ती प्रक्रियाओं में और गहराई से जुड़ रहे हैं, Naukri.com जैसे ये पारंपरिक जॉब पोर्टल्स हैं, इनका भविष्य कैसा होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये AI संचालित बिल्कुल हाइपर पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स में बदल जाएंगे या फिर नेटवर्किंग आधारित प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन ज्यादा हावी हो जाएंगे या शायद कोई बिल्कुल नया मॉडल ही उभर कर आएगा? ये वाकई बहुत अहम सवाल है। स्रोत हमें भविष्य का जवाब तो नहीं देते जाहिर है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। क्या भविष्य में जॉब पोर्टल सिर्फ लिस्टिंग दिखाने तक सीमित रहेंगे या वो करियर सलाह देने, स्किल डेवलपमेंट में मदद करने और कैंडिडेट की प्रोफाइलिंग में और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगे? हाँ, ये हो सकता है। AI निश्चित रूप से नौकरियों के मिलान को बेहतर बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो भर्ती का जो मानवीय पहलू है, जैसे कि किसी का कंपनी कल्चर में फिट होना, क्या AI उसकी जगह ले पाएगा? ये मुश्किल लगता है थोड़ा। हाँ, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि Naukri.com और इसके जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स इस बदलते हुए माहौल में खुद को कैसे ढालते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं। निश्चित रूप से इस पर नजर रहेगी। इस जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए भी धन्यवाद।